एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमान शो में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आपने हमारी मर्चेंडाइज चेकआउट नहीं करी है तो अभी करिए। बहुत ढेर सारी टी शर्ट्स हमारे वहां आ गई हैं। व्हाट्सएप पे पूछिए कैसे बुकिंग करना है। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे, वो टीथर ड्रोन की तरफ निकलकर सामने आ रही है। टीथर ड्रोन ऐसे ड्रोन होते हैं जो कि जमीन से कनेक्टेड रहते हैं किसी फ्लेक्सिबल वायर से। अब आप फर्ज करिए कि एक ड्रोन है जो कि नॉर्मल हम लोग शादियों में उड़ता हुआ ड्रोन देखते हैं, क्वाडकॉप्टर देखते हैं। वो कुछ ऊंचाई तक जाता है, 40-45 मिनट तक उड़ सकता है, उसके बाद उसको नीचे आना पड़ता है। इसी तरह से जब अगर इसको फौज में इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा होता है। वो कम्युनिकेशन करता है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करता है। मतलब अगर बीच में कोई हर्डल आ जाता है तो वो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाएगा। अब अगर इसी ड्रोन में वायर जोड़ दिया जाए और नीचे उसका एक सिस्टम रखा जाए जिसमें कि उसका पावर बैंक भी हो सकता है, जिसमें कि उसके द्वारा जुटाई गई सारी जानकारी रिकॉर्ड भी हो सकती है, जिससे कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब उसका कंट्रोलर नीचे की ओर होता है। इस तरह से ड्रोन के दो भाग हो जाते हैं। मतलब ऊपर वाला जो ड्रोन होता है जो हवा में उड़ रहा होता है वो एक केवल कैमरे की तरह काम कर रहा होता है। उसमें थोड़ी बैटरी लगी होती है और वो सारी जानकारी नीचे स्टोरिंग डिवाइसेस में और कंट्रोल सिस्टम में देता है। और यहां से ये जो नीचे जमीन पे रखा कंट्रोल सिस्टम है वो रिमोटली पायलट किया जा सकता है। तो इस तरह के सिस्टम में खूबी ये होती है कि इसका जो कम इंडोरेंस होता है वो बढ़ जाता है। अब फर्ज करिए कि कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें कि टीथर नहीं हुआ है, वायर से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो लगभग 45-40 मिनट उड़ेगा। अगर वो वायर से जुड़ा हुआ है तो वो 6 घंटों तक उड़ सकता है। कुछ इसी प्रकार का RFI भारतीय आर्मी की तरफ से जारी किया गया था। उसके लिए न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को अब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है 130 इस प्रकार के ड्रोन का। इसमें भी होगा यही, 6.5 घंटे तक इसका इंश्योरेंस होना चाहिए जब ये टीदर्स अवस्था में रहेगा, जुड़ी हुई अवस्था में रहेगा। और अगर ये टीदर्स नहीं है और जुड़ी हुई अवस्था में नहीं है तो इसके 45 मिनट का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये अब भारतीय आर्मी को सप्लाई किया जाएगा। इसमें फायदा ये होता है, जैसा कि मैंने बताया, कि ऊपर एक उड़ता हुआ कैमरा रहेगा, वो सारी जानकारी नीचे ट्रांसमिट कर रहा होगा और नीचे जो इसका सिस्टम रखा होगा, जो कंट्रोल सिस्टम रखा होगा, वो कहीं और से कंट्रोल किया जा रहा होगा। इससे ये भारी भरकम नहीं रहता है, छोटा रहता है, बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है और लंबे एंड्योरेंस तक काम कर सकता है, खर्चा कम लगता है। तो आप बताइए कि इस प्रकार के ड्रोन कारगर हैं या नहीं, इस प्रकार के ड्रोन हमें खरीदने चाहिए या नहीं। बात करते हैं हमारी शिपयार्ड्स की। शिपयार्ड्स की तरफ से 2 खबरें हैं। पहली खबर ये कि टर्किश शिपयार्ड जो थी, जिसको कि फ्लीट सपोर्ट वेसल के लिए डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, अब लग रहा है कि उनको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया और साइलेंटली उनको किनारे कर दिया गया है। उनको विनर तो घोषित किया गया था पर उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो साइनिंग नहीं हुई थी। और अभी 19,000 करोड़ रुपए का हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को फ्लीट सपोर्ट वेसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 5 इस प्रकार के फ्लीट सपोर्ट वेसल, उसमें कहीं भी टर्किश कंपनी का नाम सामने नहीं आया, ना ही उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई है। और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के तहत ये फ्लीट सपोर्ट वेसल बनाया जाएगा। तो इससे क्लियर होता है कि जब हम लोगों ने ये सुना था कि भाई टर्किश कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है इसके डिजाइन के लिए, तो बड़ा बुरा लगा था। तो भारतीयों की बात सुनी गई है और टर्की का जो कश्मीर पे स्टैंड है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। आपका कहना है इस चीज पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें। बात करते हैं अपने चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 की टी शर्ट तो हमारे पास है ही, व्हाट्सएप पे पूछिए कि किस प्रकार से बुकिंग करनी है। इसका जो प्रज्ञान है वो नए झंडे गाड़ रहा है। 2 तरह की चीजें की गई हैं। एक तो ये हमने आपको बताया था कि प्रज्ञान बड़े बड़े क्रेटर को भी पार करके या उसके किनारे हटके आगे तक अपना सफर जारी रखा है। साथ ही साथ इसके द्वारा अपने लैंडर की फोटो खींची गई है, बहुत ही बढ़िया फोटो। और इससे क्लियर हो रहा है कि बहुत ही सटीक लैंडिंग हमारे लैंडर की हुई है। यहाँ पर जो हमारे प्रोब्स में जो सेंसर्स लगे हुए थे उनके द्वारा कई केमिकल्स की जांच करी गई है और मून की सतह पे वो पाया गया है। इसमें से ऑक्सीजन बताया जा रहा है, सल्फर भी बताया जा रहा है, आयरन भी बताया जा रहा है, अन्य कंपोनेंट भी निकलकर सामने आए। आपकी स्क्रीन के सामने ये कंपोनेंट्स लिखे हुए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये एक्सप्लोरेशन और आगे बढ़ता जाएगा, इसरो की और ज्यादा जानकारी बढ़ती चली जाएगी। ये तो ऐसी जानकारी है जो कि इसरो सोशल मीडिया पर दिखा रहा है हमें। ऐसी बहुत सी जानकारी है जो कि सोशल मीडिया पर जाहिर करने वाली नहीं होती है। इसरो को जानकारी मिल रही होंगी, अच्छी इमेजेस मिल रही होंगी, क्या क्या हमें आगे के प्लान में करना है, आगे के मिशंस में करना है, ये सारी चीजों का खाका इसरो के द्वारा ऑलरेडी खींचा जा रहा होगा। बात करते हैं चीन और भारत के रिश्तों की। पहली खबर तो ये कि सैटेलाइट इमेजेस में निकलकर सामने आया है कि चीन के द्वारा अक्साई चीन के एरिया में कुछ LAC से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे अलग अलग प्रकार के टनल्स बनाए जा रहे हैं। और इन टनल्स को इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उनको डर है भारत के एयर स्ट्राइक का।
एयर स्ट्राइक में उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स को नुकसान ना पहुंचा दिया जाए भारत के द्वारा, इसलिए वो टनल्स बना रहे हैं और ये टनल्स पर्वतों के पीछे बने हुए हैं। इनके रास्ते कई जगह से देखे जा सकते हैं और इसके अंदर घुसने के बाद हार्डन शेल्टर भी बनाए गए हैं। हार्डन शेल्टर इसलिए जहां पर वो उनके सैनिक पनाह ले सकें कोई भी अगर भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक किए जाते हैं तो। इसके अलावा चीन के द्वारा जो मैप अपना जारी किया गया, आप सभी को पता चल गया होगा कि अरुणाचल प्रदेश को, अक्साई चीन और बहुत से इलाके, भारतीय इलाकों को उन्होंने अपने मैप में दिखाया है और ये कई बार वो लोग करते भी रहते हैं। भारत ने इसका विरोध किया है। साथ ही साथ एक क्लियर बयान हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से निकलकर सामने आया। फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा ये कहा गया है कि चीन तो इस प्रकार की चीजें बहुत पहले से करता आया, ये भारत को वो प्रोवोक करने के लिए करता रहता है। कोई भी भारत का स्थान जो कि चीन अपने मैप में दिखा रहा है, इससे वो उनका नहीं हो जाता और ये चीन की पुरानी आदत है। भारत अपने जो स्थान है उसको कभी नहीं देगा और अपने जो स्थान है, अपने जो जगह है, उनकी सुरक्षा करने के लिए बहुत ज्यादा काबिल है। हम जानते हैं कि चीन के द्वारा इस प्रकार की बहुत सी चीजें की जाती हैं। वो तो रशिया के भी कुछ स्थानों को अपने अंदर भी दिखा देता है। साथ ही साथ साउथ चाइना सी में तो वो कई ऐसे द्वीपों पे अपना हक जता चुका है, अपने मैप के अंदर उसको दिखा चुका है। ताइवान को भी वो अपने अंदर दिखाता है। तो भाई दिखाते रहो, मैप बनाते रहो, अलग अलग डिजाइनरों को पकड़ो और अलग अलग जगहों के मैप अपने वहां इंक्लूड करते जाओ। नेपाल भी इसी का पालन कर रहा है, पर इससे ऐसा हो नहीं जाता है कि ये सारे जो लैंड पार्ट्स है वो तुम्हारे हो जाते हैं। आपका इस चीज पर क्या कहना है? चीन को गरियाना है तो कमेंट बॉक्स में करिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।